आप सबका फिर से स्वागत है मैथ स्टडी सेंटर में। पिछले वीडियो में हमने एडिशन, डिसमिल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिसमिल सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग जो इस वीडियो में कवर करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिसमिल मल्टीप्लिकेशन को कवर करेंगे कि ये होता क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिसमिल मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्लस माइनस करते थे, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिसमिल मल्टीप्लिकेशन में वैसे ही काम किया जाएगा। तो इसको कुछ क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। जैसे मल्टीप्लाई कोई नंबर करना होता है, जैसे सवाल दे देगा 2, 3, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपको टेबल याद करना पड़ेगा 20 तक टेबल जब याद कर लीजिएगा तो देखना है 3 × 2, 3 टेबल में 2 में क्या आता है, 3 2 से क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। अब बताइए, मान लीजिए सवाल दे देगा 4, 2, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा कितना होता है, 2 4 जा 8 होता है। आपको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन याद करना होगा। 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, 3 × 5, 3 × 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। देखिए 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा 6 होता है। कितना दिया यहाँ पर, 3 2 जा 6 दिया, तो इसीलिए यहाँ पर 6 होगा। तो आपको सबसे पहले टेबल याद करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। जब आप टेबल याद कर लीजिएगा तो मल्टीप्लिकेशन खुद अपने आप बनने लगेगा। देखिए, मान लीजिए कोई सवाल दे देगा 6 को 3 से इंटू करना है, तो 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है। मान लीजिए उसी तरह सवाल देगा 2 4, अब इसको किस से मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है। तो बताइए, पहले देखिए, पहले नंबर को करेंगे, पहले 2 के लेफ्ट जो राइट साइड में सबसे किनारे होता है उससे करेंगे, फिर उसके बाद वाले से करेंगे। तो 2 4 जा कितना होगा, 8 होगा। फिर 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, और यही हो जाएगा आंसर। जिस तरह अगला सवाल आएगा, मान लीजिए सवाल दे देगा 5 2 3 को किससे इंटू करना है, 5 से करना है। किससे करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा कितना होता है, पहले इससे इंटू करेंगे, पहले इसको इससे इंटू करेंगे, फिर उसके बाद इससे इंटू करेंगे, फिर उसके बाद इससे इंटू करेंगे। तो 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है। कैरी कितना आया, कैरी 1 आया, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, कैरी 1 11 हो जाएगा, और कैरी फिर कितना आ जाएगा, फिर कैरी 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 5 जा 25, और कैरी कितना होगा, 26 हो जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा आपको 3 2 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब आइए थोड़ा दूसरे तरीक़ा से मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए, एक तो था मल्टीप्लाई क्या कि हमको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो ऐसे करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। कभी कभी हम डायरेक्ट भी करते हैं, जैसे 2 3 × 2 ऐसे दे दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इससे करना है, फिर उसके बाद इससे करना है। देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको 2 8 9 को 2 से इंटू करना है। देखिए, सबसे पहले आपको इससे करना है, फिर इससे करना है, फिर इससे करना है, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो आइए कीजिए, 2 9 जा कितना होता है, 2 9 जा 18 होता है। और कैरी कितना आया, कैरी आया 1। फिर 2 8 जा कितना होता है, फिर आपको इससे करना है। किससे करना है, इससे करना है। तो 2 8 जा 16 होता है, 2 8 जा 16 होता है। कैरी जो लिए थे, कैरी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर कैरी आ गया 1, फिर करेंगे 2 को 2 से, 2 2 जा 4, और कैरी 1 5 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन लेते हैं, देखें कैसे क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा 9 6 5 को 3 से इंटू करना है।
तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले 3 से करते हैं। तो 3 से कीजिएगा, 3 5 जा 15 कैरी 1। फिर कीजिएगा 3 से 6 से, 3 6 जा 18 है, कैरी 1 19, फिर कैरी 1। फिर 3 9 जा कितना होता है 27 और कैरी आई 28, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो 1 डिजिट का जब भी सवाल होगा, अभी जितना हम सवाल दिए देखिए सब में 1 डिजिट से इंटू था, 1 डिजिट से इंटू था, लेकिन अब जो सवाल देंगे वो 2 डिजिट का लेंगे। तो आइए इसको भी देखा जाए। मान लीजिए अब क्वेश्चन आ जाएगा 2 3 इंटू 2 2, इससे अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे होगा। तो मान लीजिए जब भी पहले दिया होगा उसको लिख देंगे, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे क्या डालेंगे, एक क्रॉस डाल देंगे। देखिए फिर उसके बाद से 2 को 3 से कीजिएगा, इसका काम तो हो गया। इससे अब इससे किए अब इसका काम हो गया। उसी तरफ सेम टू सेम इससे फिर इसके करेंगे, फिर इससे करेंगे, सेम टू सेम करेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 6 है तो 6 से 4 10 का कैरी 1, फिर 4 8 5, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर सवाल आएगा कि मान लीजिए सवाल दे देगा कि 3 2 इंटू 3 6, अगर ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे। देखिए 3 2 लिख दीजिएगा, फिर 3 6 लिख दीजिएगा, और इसको क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 6 की फिर इससे पहले 6 का करेंगे, 6 2 जा 12 का कैरी 1, 6 3 जा 18 है, कैरी 1 19। देखिए ये वाला इसका जो काम था ये हो चुका है। अब जो मल्टीप्लाई करना है, अब इसको इससे करना है, इस वाले से करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक क्रॉस डाल देंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर इसका 2, अब ऐड कर देंगे 9 6 15 का 1, 9 1 10 1 11, और यही हो जाएगा हमारा आंसर होगा। देखिए 2 डिजिट अभी तक जो सवाल दिए, अभी 2 डिजिट था, 2 डिजिट वाला भी समझ में आ गया। अब जो सवाल आएंगे 3 डिजिट पे पढ़ेंगे, 3 डिजिट पे करेंगे कैसे बनाया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। मान लीजिए कोई सवाल आ जाएगा 2 2 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 2 से करना है। तो 2 2 2 2 2 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए करना क्या है, जिस तरह बताया जा रहा है, जैसे जैसे कि स्टेप आएगा एक एक क्रॉस बढ़ता जाएगा। सबसे पहले आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। अब आपको अब जो आपको करना है मल्टीप्लाई, इसको करना है, ठीक है, इसको करना है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या करना है, क्रॉस डालना पड़ता है। फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4। अब देखिए इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब जो बचा है, अब इसको इससे करना है मल्टीप्लाई। तो फिर क्या करेंगे, फिर जैसे जैसे एक डिजिट आगे बढ़ेगा, एक एक क्रॉस बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बढ़ेगा, क्रॉस बढ़ते जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, और सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 4 है तो 4 4 4 8, 4 4 4 12 का 1, 4 4 8 है एक 9, और ये 4 4 9 2 8 4, ये हो जाएगा आंसर। आपको एडिशन में बताया गया है कैसे आपको एडिशन यानी कि जोड़ना है। अब जो सवाल आएगा, जैसे मान लीजिए 3 6 2 इंटू 1 2 3, इससे इंटू करना हो तो कैसे होगा। तो जो सबसे पहले दिया है उसको लिख देंगे 3 6 2, फिर 1 2 3, और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, फिर 3 6 से करना है, 3 6 जा 18, फिर कैरी क्या आएगा, कैरी यहाँ पे 1, तो 1 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब बताइए 3 3 या 9 है, कैरी जो हम लोग लिए थे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए इसका काम हो चुका है, इसका जो काम था हो चुका है। अब जिस करना है, अब इसको इस सब से करना है। तो उसके लिए क्या डालेंगे, क्रॉस डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 1, 2 3 जा 6 है एक 7, फिर क्या करेंगे, एक क्रॉस डाल देंगे। 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, और ये 3 है तो 3, और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 है तो 6, 8 4 12 का 1, 2 2 4 1 5, 6 या 7 7 या 7 14 का 1, 3 या 1 4, और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है।
अब मान लीजिए अगर किसी भी नंबर को 0 से इंटू करना हो तो क्या होगा। मान लीजिए ये नंबर है 42 इंटू 0। देखिए किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लिकेशन करने पे वो इसका आंसर 0 होगा। मान लीजिए यही होगा 4 और इसको इंटू करना है 0 से, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका 0 हो जाएगा। मान लीजिए दे देगा 1000 इंटू कितना 0, तो इसका आंसर जानते क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। मान लीजिए कोई नंबर दे देगा कि 25, मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर 25 2 4 ऐसा कुछ नंबर दे देगा और इसको कह देगा 0 से इंटू करने पर, तो इसका आंसर क्या होगा, किसी भी मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर को 0 से इसका आंसर 0 ही होता है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। मान लीजिए कि अब आपको कोई नंबर दे देगा, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर दे देगा 2000 इंटू 2। अगर इतना बड़ा नंबर दे देगा तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, 000 फिर आप 2 लिखिएगा, फिर आप 2 को 0 में कीजिएगा तो 0 होता है, 2 को 0 में 0 होता है, 2 को 0 के 0 होगा, 2 2 जब 4 होता है। तो ऐसे आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि 0 को भूल जाइएगा। क्या आप मान लीजिए यहाँ पर 0 है ही नहीं, क्या है यहाँ पे 0 है ही नहीं है, यहाँ पर जो 0 है मान लीजिए अभी है नहीं, थोड़ा देर के मान लीजिए ये है ही नहीं, मान लीजिए है ही नहीं, तो करेंगे क्या, तो ये जो 2 है, ये जो 2 है इससे जो आगे जो नंबर होगा इससे क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो करना होगा 2 2 जा 4, और उसके बाद से जितना हम जितना जीरो हम लोग छोड़े थे लोग, उस जीरो को चुपचाप उतार दीजिएगा। क्या कीजिएगा, उतार दीजिएगा, 0 0 0, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए 5000 इंटू करना है किससे, 2 से, तो कैसे हो, तो करना कुछ नहीं है, 0 को भूल जाना है, पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 जा, पहले मान लीजिए 0 को भूल जाना है, इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को 5 से 2 5 जा 10, और जितना 0 बचा है उतार दीजिए। एक कितना 0 है, 1 2 3, तो कितना 1 2 3 लिख दीजिए, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। जी सर, फिर सवाल दे देगा कि मान लीजिए 6000 दे दिया, ठीक है, और इसको इंटू करना है किससे, 60 से। तो देखिए अब की बार इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। देखिए 0 0 0, फिर 0 को 6 से कीजिएगा तो 0, फिर यहाँ पे क्रॉस डालिएगा, फिर 6 को 0 को 0, फिर 0 फिर 0, 6 6 6 36, फिर उसके बाद आप इसको ऐड कीजिएगा 0 0 0, फिर 6, फिर 3। तो इस तरह आप क्या करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसके लिए आप करना क्या था, 0 को भूल जाना है। वही नियम क्या नियम है कि 0 को भूल जाना है, 0 को भूल जाना है। तो सबसे पहले जो नंबर बचेगा इंटू कीजिए, तो 6 में 6 से कीजिएगा तो 6 6 जा 36। उसके बाद से जितना नंबर होगा, जो जितना नंबर बचा हुआ है, ये डिजिट और ये डिजिट 0 बचा हुआ, चुपचाप लिख दीजिए। गिनिए कितना है, 1 2 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर सेम आया और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो कभी भी 0 वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो आप ऐसे बनाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन पर बढ़ते हैं। मान लीजिए अब आपको सवाल दे देगा 24.3, ये पॉइंट है, इंटू 2। इसको अगर डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे, कुछ करना नहीं है, जिस तरह हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते थे उसी तरह करेंगे। मान लीजिए इसमें डेसिमल है ही नहीं, तो 243 उतार दीजिएगा, 2 उतार दीजिएगा, थोड़ा देर के लिए मल्टीप्लाई को भूल जाइएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट था ना, ये पॉइंट देखिए, नीचे पॉइंट है नहीं है, लेकिन ऊपर देखिए, ऊपर पॉइंट है। तो ये राइट साइड में, ये राइट साइड में कितने नंबर डिजिट के बाद पॉइंट है, तो देख रहे हैं कि एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो हम भी राइट साइड में एक डिजिट के बाद क्या करेंगे, पॉइंट को बैठा देंगे। क्या करेंगे, पॉइंट को बैठा देंगे, तो कितना हो जाएगा 48.6, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, देखिए एक क्वेश्चन आता है 64.23 इंटू 2। अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, कुछ करना है कुछ नहीं, जो पहले दिया है उसको उतार देंगे।
देखिए डिसमिल वाला मल्टीप्लिकेशन में आपको डेसिमल को भूल जाना है। नॉर्मल जिस तरह मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। उसके बाद देखिए 0.32, देखिए यहाँ पर 0.32 के बाद है तो हम भी 0.32 के बाद उतार देंगे। क्या कर देंगे, उतार देंगे। यहाँ पे पॉइंट लिख दिए, पॉइंट लिख दिए। अब देखिए ये जो पॉइंट, ये जो है राइट साइड से 2 डिजिट के बाद है, क्या है, 2 डिजिट के बाद है। तो हम भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद से क्या करेंगे, पॉइंट को बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट को बैठाया गया है, तो हम भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद को पॉइंट को बैठा देंगे, यहाँ पर बैठा देंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक और सवाल लेते हैं। देखिए मान लीजिए दे देगा, सवाल दे देगा 1 2 3 1.2 3 इंटू 3 मान लीजिए दे देगा आपको 3 2, ऐसा कुछ सवाल दे दिया। तो कुछ करना नहीं, ये पॉइंट को भूल जाना है। नियम के अनुसार पॉइंट को भूल जाना है, यानी कि 1 2 3, फिर क्या लिखना है 3, फिर 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करना। देखिए नियम के अनुसार जो हमको बताए थे, पहले आपको इन सबसे इंटू करना है। तो आइए किया जाए। तो 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ठीक है। उसके बाद से जब नेक्स्ट डिजिट पे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर एक क्रॉस बैठा देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे, इसका काम तो हो गया, अब इसको करना है इन सब से, ठीक है। तो कीजिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब क्या कर देंगे, अब कोई डिजिट नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब सबको ऐड कर देंगे। 6 9 4 जा 13 का 1, 6 है 2 8 है 1 9, ये है 3। अब देखिए यहाँ पर जो है 1.23 यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है ना। अब देखिए नीचे पॉइंट है, नहीं है। ऊपर पॉइंट है, हाँ है। तो देखिए जो ऊपर जो पॉइंट है राइट साइड से 2 डिजिट के बाद क्या है, जितना डिजिट के बाद होगा उतना डिजिट के बाद पॉइंट होगा। 3 डिजिट के बाद होता है 3 डिजिट गिनते, 4 डिजिट रहता है तो 4 डिजिट गिनते, लेकिन यहाँ पर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो हम भी राइट साइड से 2 डिजिट बाद यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट को बैठा देंगे। क्या करेंगे, बैठा देंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। देखिए मान लीजिए सवाल दे देगा 2.324 मल्टीप्लाई कर देगा, कह देगा कि आप कीजिए इसको 3 से। तो करना कुछ नहीं है, उसी तरह नियम के अनुसार जो पहले दिया है उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे और उसके बाद से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट को अभी भूल जाना है। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6, कैरी 7, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब देखिए जब मल्टीप्लाई कर लिए तो आपको बताया गया है पॉइंट, देखिए राइट साइड से पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, देखिए 1 2 3, कितने डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद है। तो हम भी राइट साइड से पॉइंट को कितने डिजिट, 1 2 3 यहाँ पर ला कर बैठा देंगे। यहाँ पर ला कर देंगे, यहाँ पर ला कर बैठा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ बैठा देंगे। तो यही राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा है और यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है कि ऊपर ही था, सिर्फ पॉइंट ऊपर था। देखिए अभी तक जितना भी पढ़े हैं लोग, देखिए सिर्फ ऊपर में ही पॉइंट है, सिर्फ ऊपर में पॉइंट है, ऊपर में पॉइंट है। अब सवाल दे देगा कि ऊपर में पॉइंट और नीचे भी पॉइंट देगा। क्या करेगा, नीचे भी पॉइंट देगा। देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए अब की बार सवाल दे देगा 1.23 इंटू 2.1। देखिए अब की बार यहाँ पॉइंट को थोड़ा डार्क कर देते हैं, अब मान लीजिए अब की बार देखिए यहाँ पे भी पॉइंट दिया है, यहाँ पे भी पॉइंट दिया है। नियम के अनुसार कुछ करना नहीं है, पॉइंट को भूल जाना है, डेसिमल को भूल जाना है। मल्टीप्लाई में है, डेसिमल को भूल जाना है। देखिए जो पहले दिया है चुपचाप उतार दीजिए। 1.23 उतार दिए, 2 पॉइंट उतार दिए और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। आप थोड़ा देर की समझिए, इसको भूल जाइएगा। आप थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, यहाँ पे है ही नहीं, समझिए। चलिए इसको मिटा ही देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। चलिए अब तो आपको मालूम है ये मल्टीप्लाई कितना आसान है। 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसके बाद क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्रॉस डालते हैं। 3 है तो 3, 6 है 2 8, 4 है 1 5 और 2 है तो 2। अब देखिए अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट था एक और एक 2 पॉइंट वहाँ पे पॉइंट था। अभी तक हम लोग जो पढ़ा है सिर्फ ऊपर ही पॉइंट था, लेकिन देखिए यहाँ पे भी पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट है। तो करना कुछ नहीं है, ये जो राइट से नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक ख़त्म करेंगे। देखिए पॉइंट के बाद देखिए कितना डिजिट है, ये 1 डिजिट
इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना, हमको इधर जाना है, राइट साइड की तरफ जाना है। तो ठीक है ना, राइट साइड की तरफ देखिए, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, और यहाँ पे ही पॉइंट खत्म, जहाँ पे पॉइंट खत्म होगा वहाँ तक हम काउंट करेंगे, याद रखिएगा। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, कितना डिजिट, 3 डिजिट। तो हम भी पॉइंट राइट साइड से 1 डिजिट, 2 डिजिट, कहाँ 3 डिजिट, यहाँ पर क्या करेंगे, बैठा देंगे यहाँ पर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए मान लीजिए कोई सवाल आ जाएगा 4.2342 मल्टीप्लाई 2.2। देखिए अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो क्या करना है, करना यही है पहला स्टेप में कि आपको पॉइंट को भूल जाना है, नॉर्मल क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना है, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई जब कीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर एक क्रॉस डालेंगे, फिर 2 को 2 से कीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 को 3 से कीजिएगा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8। उसके बाद क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, 4 है तो 4, 8 4 12 का कैरी 1, 8 6 14, एक कैरी 15 का कैरी 1, 6 4 10, एक 11 का 1, 8 4 12, एक 13 का 1, 8 है 1 9। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, अब ऐड हो गया। अब देखना है कि ये ऊपर वाले में भी पॉइंट है, नीचे वाला में भी पॉइंट है। सिंगल ऊपर वाला पॉइंट आता तो आपको तो आसान है, जितना डिजिट होगा उतना डिजिट बात आप रख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, तो पहले इसमें पॉइंट यहाँ 4.2 के बाद था, यहाँ पे था, और यहाँ 2.2 के बाद था। तो आपको करना क्या है, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट पे ख़त्म करेंगे और डिजिट काउंट करेंगे कितना डिजिट है। तो देखिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितने डिजिट हुआ, इस पॉइंट से शुरू किए इस पॉइंट पे ख़त्म, कितना डिजिट, 5 डिजिट। तो 1 2 3 4 5, कितना 5 यहाँ पे आ रहा है। तो ये 9.31524, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, आता ही होगा। देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन अब दे देगा कि 5.23 मल्टीप्लाई 3.1, ऐसा सवाल आ गया। तो आप कैसे बनाइएगा बताइए, इसमें 3 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, ठीक है ना, ये 3.1 है। तो देखिए पॉइंट को आपको भूल जाना है, स्टेप 1 में जो मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही कीजिएगा। 5 2 3, फिर 2 3 1, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को 3 से कीजिएगा तो 3, 1 को 2 से कीजिएगा 2, 1 को किसी भी टेबल पर मल्टीप्लाई करने पे वो खुद ही नंबर आ जाता है। 1 को 5 से कीजिएगा तो 5, 3 3 या कितना होता है, यहाँ पे क्रॉस डाल दीजिए, एक स्टेप आगे बढ़े हैं, 3 3 या 9, 3 2 या 6, 3 5 या कितना 15, कितना 15। फिर क्या कीजिए, क्रॉस डाल दीजिए, फिर कितना कीजिए, 2 3 या 6, फिर 2 2 या 4, फिर कितना 2 5 या 10। यहाँ पे थोड़ा इसको मिटाने दीजिए। देखिए 2 5 या 10, ये हो गया। अब देखिए 3 है तो 3, 9 2 11 का 1, 6 या 6 12, 12 5 17, कैरी जो था 18, फिर कैरी 1, 5 4 9, कैरी 1 10 का 1, 1 और 1 2, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5.23 था और यहाँ पे 23.1 था। तो नियम के अनुसार क्या करना क्या है, यहाँ से शुरू होना है और इस पॉइंट पर ख़त्म करना है, और जितना बीच में डिजिट आएगा उसको गिनना है। तो गिनिए कितना है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ठीक है, यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि यहीं तक पॉइंट है। तो यहाँ पे गिनिए 1 2 3, देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 डिजिट, 3 डिजिट, यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। तो हम यहाँ पर लाकर पॉइंट को बैठा देंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लाई करने आ जाएगा और डेसिमल का भी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक कर दीजिए।